यस माई सेल्फ बियर गाड़ी। गुड मॉर्निंग क्वालिटी बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल आप बहुत कोरोना महामारी में भी आप ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हो। अभी बच्चों जो कोरोना की सेकंड जो लहर स्टार्ट हुई है तो इसमें भी आप अपने आप का पूरा ख्याल रखें, घर में पूरा ध्यान रखें। आप धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। मैंने जो लास्ट क्लास में आपसे सिस्टम सेकंड की जो बात की थी, सिस्टम सेकंड में मैंने आपको एसिड का नाम सिखा दिया था। अब अपन बात करेंगे सिस्टम सेकंड में एस्टर का नामकरण, कॉमन नेम ऑफ एस्टर। देखें प्यारे बच्चों, सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसी बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम ऑफ ईस्टर, एस्टर का सामान्य नाम। प्यारे बच्चों सामान्य नाम बहुत इजी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये एस्टर में आप देखा था बच्चों, ये C डबल बॉन्ड, ये O, ये R होता है। यहाँ इस साइड में आप H भी लगा सकते हो और R भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा होगा। इसकी नेमिंग ऐसे करते प्यारे बच्चों, एल्काइल डैश डैश डैश, IUPAC में ओइड बोलते हैं, कॉमन नेम में 8 लगता है। ये आपको मैंने सिखाया था, एल्काइल डैश डैश 8। यस बिल्कुल आपको सही दिख रहा है, गुड ग्रेट। यहाँ देखो ये आपको देखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर की नेमिंग ऐसे करते हैं, एल्काइल डैश डैश। ये एल्काइल क्या कह रहा है? ये एल्काइल कह रहा है मैं वो वाला हूं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हूं। क्या बात है, ये क्या कह रहा है? मैं वो वाला हूं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हूं। यहां से ये एल्काइल, यहां से आप देखोगे, यहां से आप देख रहे हो, यहां से आपने बिल्कुल अच्छे से देखा, ये एल्काइल ये वाला है। ये देखो आपका ये एल्काइल ये वाला है, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर जो वैलेंसी फ्री है, यहां आप H लगा सकते हो और R भी लगा सकते हो। प्यारे बच्चों इसका अपन बात करें, इसकी जो सासू की बात करें, सासू का मतलब सामान्य सूत्र। प्यारे बच्चों सामान्य सूत्र की अपन बात करें, सामान्य सूत्र इसका CnH2nO2, CnH2nO2। बच्चों एस्टर के लिए मिनिमम कम से कम एस्टर अपन को बनाना है मिनिमम कार्बन का, तो कम से कम अपन के 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना। न्यूनतम 2 कार्बन का एस्टर संभव है। प्यारे बच्चों जो एस्टर की अपन बात कर रहे हैं, कम से कम जो एस्टर होगा न्यूनतम 2 कार्बन का एस्टर संभव होता है, लेकिन 1 कार्बन का एस्टर कभी संभव नहीं है। तो एस्टर का जो सामान्य सूत्र जो बात की CnH2n+2, ये एसिड का भी सामान्य सूत्र यही होता है और एस्टर का भी सामान्य सूत्र यही है। यानी कि इसका मतलब एस्टर और एसिड आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, क्रियात्मक समावेता दर्शाते हैं। बहुत ईजी है बच्चों। अब इसकी नाम के लिए अपन सोच रहे थे एल्काइल डैश डैश 8। तो अभी अपन ने बात की जो एस्टर में जो अपन बात कर रहे हैं मिनिमम 2 कार्बन का होना चाहिए। यहां से अपन देखें बच्चों, आपने ये इसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 की बात की, n बराबर कम से कम अपन ने 2 लिया, तो बच्चों ये C2H4O2 हो गया। ईस्टर की बात की तो C डबल बॉन्ड, ये O, ये 1 कार्बन तो अपन को रखना पड़ेगा, और अपने पास हाइड्रोजन 4 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। यानी ये फंक्शनल ग्रुप अपना एस्टर, और इस साइड में अपना कार्बन होना चाहिए और बिल्कुल अपने पास है। तो अगर ऐसा है तो अपन एक ही एस्टर पॉसिबल है, तो इसका नाम एल्काइल के हिसाब से ये तो मिथाइल हो गया। और सिस्टम फर्स्ट में और सिस्टम सेकंड में क्या फर्क है? अब सिस्टम सेकंड में अपन कार्बन के नंबर को, 1 कार्बन को फॉर्म लेते हैं। यहाँ अब 1 कार्बन है, 1 कार्बन ये फॉर्म हो गया, और पीछे ये इस ग्रुप का अपन क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं, तो फॉर्मेट हो गया। तो यानी कि इसका कॉमन नेम क्या हो गया? मिथाइल फॉर्मेट। प्यारे बच्चों बहुत ईजी है, मिथाइल फॉर्मेट। अब आपने क्या किया बच्चों? n बराबर 3 कर दिया। n बराबर 3 में देखो C3H6O2 हो गया। कार्बन कितने अपने पास? 3 है। तो एक तो अपन ने C डबल बॉन्ड, ये OH, 1 कार्बन यहाँ रखा, तो अपने पास इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 यहाँ रख दी, ये 3 कार्बन हो गया। 1 ईस्टर तो ये हो गया। अब इसमें क्या किया? यहाँ एक चांस और था, मैंने हाइड्रोजन बताया था, आप 1 हाइड्रोजन यहाँ रख दो,
C डबल बॉन्ड ये O, ये CH2 CH3, यहाँ 2 कार्बन ये कर सकते हैं। यानी कि आपके n इक्वल टू 3 से आपके कितने एस्टर पॉसिबल है? 2 एस्टर पॉसिबल है। अब जैसे इस एस्टर की नेमिंग करनी है, ये क्या हो गया? मिथाइल। तो ये तो हो गया बच्चों मिथाइल। और यहाँ देखो आपके 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन एसिड बोलते हैं, एसिड प्लस 8 एसीटेट। तो ये हो गया आपका एसीटेट, एसिड प्लस 8 एसीटेट। और इसी टाइप से ये क्या हो गया? कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या बोलेंगे? इथाइल। ये 2 कार्बन का हो गया इथाइल। और यहाँ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। 1 कार्बन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। बहुत ईजी है बच्चों। ऐसे करके आपने n इक्वल टू 3 से भी आपने ईस्टर बनाया। बहुत ईजी है, ईस्टर में कोई टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी सिंपल सब्जेक्ट। आप इसको सतत प्रयास करें, बार बार इसको पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, स्टेप बाय स्टेप सीखें। आप बराबर आपको बोला n 1 से पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 2 से पॉसिबल है। यानी कि ईस्टर मिनिमम 2 कार्बन का पॉसिबल है। 2 कार्बन से आपने बनाया मिथाइल फॉर्मेट बना, कॉमन नेम ये हुआ। n इक्वल टू 3 से आपके 2 ईस्टर बने, एक का नाम मिथाइल एसीटेट और दूसरा आपने एक तरफ 2 कार्बन रखे, इथाइल फॉर्मेट बन गया। इसी कड़ी में n इक्वल टू 4 से बनाते हैं। ये अपने राजस्थान बोर्ड भी अपन को पूछता रहता है, कंपटीशन नीट है वो अपन को पूछता रहता है। बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस क्वालिटी बच्चों यहाँ देखें, n इक्वल टू 4 से तो C4H8O2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कितने ईस्टर संभव है, एस्टर बनाने कितने एस्टर संभव है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। और अब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईस्टर इजीली आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। अब ईस्टर में आप बैलेंस आपने ये देखा, C डबल बॉन्ड ये O ये H ये ऐसा ग्रुप आएगा। सबसे पहले आपने एक कार्बन यहाँ रखा, सबसे पहले एक रखो, 1 2 पीछे बच के 2 कार्बन, दोनों के दोनों आपने इधर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो, बहुत ईजी है ऐसा। अब आपने क्या किया, एक कार्बन को उधर पटक दिया, एक कार्बन को इधर ले जाओ, ये वाला कार्बन है इसको इधर ले जाओ, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए तो बच्चों यहाँ पर आपका एक कार्बन हो गया, C डबल बॉन्ड ये O CH2 CH3 ये आपका बन गया। अब कैसे बनाए? अब तो यार धर्म संकट हो गया, कोई संकट नहीं, इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रखो, कार्बन को उधर पटक दो, ओनली हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक कार्बन उधर ले गए, CH2 CH2 CH3 ये बन गए। अब देखो बच्चों ये इतना तो कॉमन है, सब में कॉमन चल रहा है। ये देखो ये कितने कार्बन, 3 कार्बन का मोनोवैलेंट रेडिकल कितने बनते? 2, एक तो n प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। यस मजा आ गया, जो चीज छुपी हुई थी वो भी आपके आ गई, ये रही आइसोप्रोपाइल। ये ऐसे है बच्चों, देखें आप इसको। यानी कि पहली बात है, आपको पूछे कि एस्टर कितने बनेंगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई इसमें एस्टर कितने बनेंगे। आप इसके एस्टर बना सकते हो, बता सकते हो भाई एस्टर कितने बनेंगे। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, अब इसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग बहुत ईजी। आप यहाँ से देखो, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? मिथाइल। और कार्बन कितने इधर? 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपियोन, प्रोपियोन। और पीछे क्या लगाना? 8, प्रोपियोनेट। आनंद आ गया, मजा आ गया। ऐसे आपको सेट करना। इसको देखें, ये कितने कार्बन? 2 कार्बन, 2 को क्या बोलेंगे? इथाइल, इथाइल। और इधर कितने कार्बन? 2, इसको क्या बोलेंगे? एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो इसको बोलेंगे इथाइल एसीटेट। इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ये देखो n प्रोपाइल, n प्रोपाइल, n प्रोपाइल। और यहाँ कितने कार्बन? एक कार्बन, n प्रोपाइल फॉर्मेट, n प्रोपाइल फॉर्मेट हो गया। यस। और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और 1 कार्बन है, फॉर्मेट। क्वालिटी बच्चों बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। एक आपका मिथाइल प्रोपियोनेट, ये आपका इथाइल एसीटेट, लास्ट वाला n प्रोपाइल फॉर्मेट, और सबसे लास्ट आपका आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट। यस, गुड मॉर्निंग। बहुत इजी बच्चों, आनंद आ रहा है। गुड मॉर्निंग का मतलब गुड मॉर्निंग, हमेशा एक्साइटमेंट में रहो। कुछ बच्चे सो रहे थे तो बीच में गुड मॉर्निंग बोल दिया, जिससे बच्चों में और एक्साइटमेंट आ गया कि गुरुजी बार बार गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे। बच्चों सोना नहीं है, जागते रहो। आपको ये भी नहीं मालूम ये कौन से टाइम पीरियड में अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों,
आप ध्यान दें, मेहनत करें, तभी आपको मज़ा आएगा। अब आपको बोले C4H8O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने एस्टर बनेंगे, तो बच्चों टोटल कितने बने, 8 बने। तो बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से। जब आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ईस्टर कितने बने, 4 बने। अब आप आज के बाद आराम से बना सकते हो। बच्चों यहाँ से आपने देखा एक को इधर पटका या 2 कार्बन हो गए, एक और पटका तो 3 कार्बन हो गए। 3 के मोनोवैलेंट रेडिकल 2 बनते हैं, एक एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। इसी टाइप से आपने कॉमन नेम दे दिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कॉमन नेम में। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यस, जैसे कुछ और आपको कॉमन नेम पूछते रहते हैं, जैसे आपको ऐसा पूछ लिया, ये भी सदाबहार चलता रहेगा। आपको पूछा इसका कॉमन नेम बताइए। यस क्वालिटी बच्चा, ये ईस्टर हो गया। यहां पर ये रेडिकल देखो, 2 कार्बन 1 वैलेंसी फ्री, विनाइल। ये बच्चा विनाइल हो गया। और यहां पर 1 2 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड एक्राइल, विनाइल एक्राइलेट, ये इसका नाम हो गया विनाइल एक्राइलेट। क्योंकि ये आपने रेडिकल पढ़ रखा तो आपसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना क्वालिटी बच्चों। जैसे आपने इधर, जैसे आपका ये भी आपका सदाबहार, आपका मार्केट में आपसे मुलाकात हो सकती है कॉमन नेम में। जैसे इसको क्या ले ले, आइसोप्रोपाइल, तो ये पहले ही लिखना आइसोप्रोपाइल। यहाँ 1 2 3 4 कार्बन डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पे है। क्रोटोन, पीछे 8 लगेगा, क्रोटोनेट, ये इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्रोटोनेट। तो बच्चों ऐसे आपको वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको धीरे धीरे ये सब सीखने हैं। ऐसे अपन को आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनते जाओगे। यस चॉकलेटी बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। इसी कड़ी में इसको आगे देखते हैं अपन। इसका n = 5 से बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। C5H10O2 अणुसूत्र से कितने एस्टर बनते हैं। एकदम से तो पब्लिक बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ये इसके एस्टर बनेंगे। अब कितने बनेंगे वो आपको बनाने में पता चलेगा। कोई बच्चे 2 बनाए, कोई 4 बनाए, 10 बनाए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, आंसर बच्चों 9 आएगा। हाँ, हमारी प्रैक्टिस है इसलिए हमें पता चलता है कि इसका आंसर 9 कैसे आएगा। वो देखो बच्चों कैसे, अभी जो मैंने जो सिखाया आपका वो तरीका देखो। C डबल बॉन्ड, ये O, 1 कार्बन इधर रखना। तो पीछे कितने बचे, 2 ये हो गए, 3 बचे। तीसरा 3 कैसे बचे, तीनों ये लिख दिए। अब इसमें देखो ये कॉमन, यहाँ कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 के कितने बनते बच्चों, 2। इसका दूसरा बना दो, यानी कि इसका आइसो बन गया। C डबल बॉन्ड, ये OCH3, बिल्कुल ठीक है। अब आपने 1 कार्बन उधर पटक दिया, तो 1 कार्बन बच्चा उधर पटक दिया, इधर 2 बच गए। C डबल बॉन्ड, ये O, इधर हो गया अपने CH2 CH2, ये 2 बन गए। अब आपने 1 कार्बन और इधर रखा, उधर 3 हो जाएंगे। 1 को उधर रखो इधर 1, इधर 1 हो गया। C डबल बॉन्ड, ये O, ये CH2 CH3। यहाँ कितने हो गए बच्चों, 3 कार्बन, 3 का 1 और बन जाएगा मोनोवैलेंट, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, 3 का 1, ये आइसोप्रोपाइल हो गया। अब बच्चा इधर हाइड्रोजन रखेंगे, ये रहा हाइड्रोजन अपना, C डबल बॉन्ड, ये O, और यहाँ कितने कार्बन हो गए बच्चों, CH2 CH3, ये 4 कार्बन हो गए। 4 के कितने बनते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल बच्चों, 4 के 4 बनते हैं। तो ये N ब्यूटाइल हो गया। C डबल बॉन्ड, ये O, ये CH, ये CH3 CH2 CH3, HC डबल बॉन्ड, ये O, CH3 और CH3, ये CH3, ये हो गया। एक आपका इसका आइसो वाला ले लो, यहीं बना देते, HC डबल बॉन्ड, ये O, आइसो वाला, ये वाला
CH3। यस बच्चों, प्यारे बच्चों, अब इसकी नेमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं। पहले ये देखो संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो 9, टोटल 9 बनेंगे। बिल्कुल आपसे बात की, अगर 9 बनेंगे तो बननी है, स्वाभाविक है, क्योंकि पहले हमारी तो रेगुलर प्रैक्टिस है, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इंटरेस्टिंग से बना दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस्टर, अब इसकी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे? बहुत इजी है, आप पहले कर लो, इसको पहले नोट करो। किया नोट बच्चों? यस, अब अपन एक एक को चुन चुन के इसकी नेमिंग करते हैं प्यारे बच्चों। यस, 1 कार्बन है, 1 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये लो बच्चों मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन है, एन ब्यूटाइरेट, ये हो जाएगा। यहाँ कितने कार्बन? 1 है, तो ये मिथाइल। 4 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? आइसो ब्यूटाइरेट। इसके क्या नेमिंग होगी? ये क्या हो गया? इथाइल, ये हो गया इथाइल। 1 2 3 प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपियोनेट। यहां पर क्या है? एन प्रोपाइल, 2 कार्बन है, एसीटेट, ये हो जाएगा एसीटेट। यहां से देखो ये आपका आइसो प्रोपाइल और 2 कार्बन है, एसीटेट। यहां देखो एन ब्यूटाइल फॉर्मेट, ये देखो सेक ब्यूटाइल फॉर्मेट। ये देखो बच्चा टी ब्यूटाइल फॉर्मेट, ऐसे हो गया। यहां देखो ये तो आइसो है, आइसो ब्यूटाइल फॉर्मेट, 1 कार्बन फॉर्मेट हो जाएगा। तो बच्चों आपने इसे अच्छे से नोट किया, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से इसे पढ़ते रहें और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहें। बहुत इंटरेस्टिंग है, नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और IIT JEE मेन और एडवांस तक पहुंचने के लिए, एडवांस तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक लेवल बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप इस बड़े लेवल पे पहुंचोगे। आप बहुत अच्छा करोगे, लेकिन उस समय के हिसाब से पर डे समय का ध्यान रखें और समय का सदुपयोग करें और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बैकअप याद करते रहें, पुरानी चीज़ को वापस रिवाइज करते रहें। सिर्फ रैंक के पीछे, टेस्टों की रैंक के पीछे ना भागें, क्योंकि जब तक आप बैकअप कवर नहीं करोगे तो नया पढ़ा हुआ भी आपके कोई ज़्यादा काम नहीं आएगा। बैकअप को रिवाइज करते रहें, बैकअप स्ट्रॉन्ग करें और आप समय के हिसाब से आगे बढ़ते रहें। बहुत मज़ा आएगा आपको। अगली कड़ी में अपन एक और ले लेते हैं, थर्ड कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है? एल्डिहाइड, ये CHO, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, CHO, COH। यहाँ क्या लग सकता है? H लग सकता है और R लग सकता है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nO हो जाएगा, ये इसका सामान्य सूत्र होगा। इसकी सासू जी ये होगी CnH2nO। तो जैसे आपने एसिड की कॉमन नेमिंग की थी, वहां पर O2 आ रहा था और यहाँ पर O आ रहा है, बाकी डिटो सेम है। वहां पर COOH आ रहा था, जबकि यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ CHO आएगा। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आराम से कर सकते हो। जैसे इसके 1 कार्बन में अपना HCHO बनेगा, 2 कार्बन में CH3 CHO बन जाएगा, 3 कार्बन में CH3 CH2 CHO बन जाएगा। और इसके बाद में जब n बराबर अपन 4 रखेंगे, C4H8O 1 2 3 CHO, ये फिक्स हो गया बच्चों। इधर 3 कार्बन 3 का एक आइसो बन जाएगा
ये CHO, ये बन गया। तो 4 कार्बन में अपने ये बन सकते हैं। छोटे में आपको ये पूछ सकते हैं CH3 CHO, इसका नाम पूछ सकते हैं। और आपको जैसे अपन ने इसका नाम था ये भी पूछ सकते हैं। इजी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। सबसे सिंपल सब्जेक्ट केमिस्ट्री वाला BR गाड़ी। ज़बरदस्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त मित्र को बताएं जिनको अपना अभी जो पोर्शन अपना ऑर्गेनिक का चल रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, वक्त के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ें, सबका भला करें, अकेला सिर्फ नहीं सीखें, औरों को भी सिखाएं। और 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये आपका एक्राइल एल्डिहाइड। इसी कड़ी में आगे देखिए आपके कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन 1 डबल बॉन्ड। तो ये आपका क्रोटोन एल्डिहाइड। इसी कड़ी में इसका नाम देखें 1 कार्बन, बच्चों क्या दोगे इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। 2 कार्बन का बच्चों नाम एसिटल्डिहाइड, ये हो जाएगा। और इसी कड़ी में आप देखें इसका 3 कार्बन का, ये आपका प्रोपियोन एल्डिहाइड। आगे देखें ये 4 कार्बन में 4 कार्बन अपने 2 बन गए, एक ये N ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और इसी में आपका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से अपन ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये 2 कार्बन CH3 CHO एसिटल्डिहाइड। 3 कार्बन में ये प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। 4 कार्बन में ये अपना N ब्यूटाइल एल्डिहाइड और ये आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। बहुत इजी, सिंपल, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पढ़ना तो बच्चों पढ़ेगा, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसी कड़ी में आपको C5H10O आपको पूछा कितने आपका एल्डिहाइड बनेंगे। हाँ, ओरल हम बता सकते हैं एल्डिहाइड कितने बनेंगे। एक फिक्स हो गया 4 कार्बन, 4 के 4 यानी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। एल्डिहाइड कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कोई पब्लिक कहेगी 4 कैसे, अरे प्यारे बच्चों 4 ऐसे, ये तो फिक्स हो गया। इधर कितने कार्बन, 4 के बनते 4। ये देखो ऐसे CHO, एक ऐसे देखो, ये देखो CHO, एक ऐसे देखो CHO, ऐसे बनेंगे 4। ये CH2 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 CH3 N वैलेरिक एल्डिहाइड, N वैलेर एल्डिहाइड, N वैलेर एल्डिहाइड। ये यहां से देखो फंक्शनल ग्रुप अल्फा मिथाइल N ब्यूटिल एल्डिहाइड। और ये आइसो वैलेर एल्डिहाइड और ये अपना नियो वैलेर एल्डिहाइड, कार्बन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं बच्चों। बहुत इजी सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। वक्त के हिसाब से अपन ऐसे आगे बढ़ते रहें। ये आपका एल्डिहाइड का भी कॉमन नेम हुआ। ऐसे ही अपन और भी कॉमन नेम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, आप इसे नोट करें। यस, ध्यान दें बच्चों, नोट किया आपने अच्छे से। जब आप अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स पब्लिक भी देखेगी और जब पब्लिक लाइक करेगी तो आपके नोट्स में दम होगा।
पब्लिक लाइक नहीं कर रही लाइक, तो इसका मतलब आपके नोट्स में दम नहीं है। आप हर चीज़ को लिख रहे हो, एक एक पॉइंट को लिख रहे हो। आप आराम से एल्डिहाइड का कॉमन नेम बहुत अच्छे से कर सकते हो। 1 कार्बन से लेकर के 5 कार्बन तक का आपने एक एक चुन चुन के किया है बहुत अच्छे से। और ये जो आपने नियोवेलर एल्डिहाइड है, इसका एक और इम्पोर्टेंट नाम, इसको पीवेल्डिहाइड भी बोलते हैं। पीवेल्डिहाइड 3 स्टार कॉमन नेम। नियो जो था, नियोवेलर एल्डिहाइड को पीवेल्डिहाइड कहते हैं। हाँ, वक्त के हिसाब से ध्यान रखना, कभी कभार कॉमन नेम ऐसा पूछ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कॉमन नेम ऑफ एसिड हैलाइड COOX। अम्ल हैलाइड में देखो ये फिक्स है, X अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। यहाँ वैलेंसी फ्री में अपना हाइड्रोजन हो सकता है और R हो सकता है। यहाँ जैसे आपने कार्बन रखा CH3 C डबल बॉन्ड OX, इसकी जगह H भी रख सकते हो। HC डबल बॉन्ड OX की जगह Cl ले लिया, यहाँ X की जगह अपन ने Cl ले लिया, 2 कार्बन। 3 कार्बन में CH3 C डबल बॉन्ड, ये CH2 ले लिया, Cl। 3 कार्बन, 4 कार्बन 1 2 3 4 C डबल बॉन्ड Cl। यहाँ आप देखो कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, ये कितने कार्बन है? 3। 3 का कितने बनेगा? एक और बनेगा। एक और कौन सा? आइसो, C डबल बॉन्ड Cl, एक ये बन जाएगा। ये अपने कितने कार्बन? 4 कार्बन। 5 कार्बन देखो, ये 5 कार्बन, ये कितने? 4 कार्बन, एक वो 5वां हो गया। अब 4 कार्बन को कितनी स्टाइल से लिख सकते हैं बच्चों? ये इसकी स्टाइल, एक इधर पटक दिया, उधर नहीं पटका, इसका एक आइसो बना दिया, ये बन गया आइसो। एक इसका नियो बना दो बच्चों, ऐसे, ये बन गया। तो ये 4 ऐसे बन गए। अब नेमिंग करनी है तो बहुत ये फास्ट हो गया। जब सब चीज़ सीख लेते हो तो स्पीड अपने आप बन जाती है, और जब सीखा हुआ नहीं होता है तो स्पीड नहीं बनती है। इसलिए बच्चों स्पीड आपकी आसानी से बन सकती है, स्पीड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन वक्त के हिसाब से आपको ये सब सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या बोलेंगे? फॉर्म। और इसका नाम कैसे देते थे अपन? येल हैलाइड, डैश 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 येल हैलाइड, ये नाम है इसका। अब एक कार्बन है, फॉर्म प्लस येल हैलाइड की जगह क्लोराइड हो गया, क्योंकि Cl ले लिया। या 2 कार्बन है, एसिड, पीछे वायल, एसिटिल, क्लोराइड हो गया। एसिड 3 कार्बन है, प्रोपियोन, ये हो गया प्रोपियोन। फिर येल, प्रोपियोनिल, पीछे क्लोराइड हो गया। कितने कार्बन है? 4। एन ब्यूटाइरिल, ब्यूटाइरिल, क्लोराइड हो गया। आइसो ब्यूटाइरिल, क्लोराइड हो गया। यहां से देखो 5 कार्बन, एन वलेरिल, क्लोराइड हो गया। यस, ये CH3, ये फंक्शनल ग्रुप। अल्फा, अल्फा मिथाइल एन ब्यूटाइरिल,
क्लोराइड। यहां से आपका आइसो हो गया, आइसो वलेरिल क्लोराइड हो गया। ये अपना नियो वलेरिल क्लोराइड हो गया। नियो वलेरिल, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे, हो सकता कम दिख रहा हो, ऊपर ले लेते हैं भाई। ये यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, इसको ऊपर ले लेते हैं। नियो वलेरिल ये वाला, ये देखो COCl, नियो वलेरिल क्लोराइड। बहुत अच्छे से देखें आप इसको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मस्त रहें, व्यस्त रहें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मास्क की जरूरी नहीं है। आप बस ऑनलाइन क्लास में बेल आइकन को, केमिस्ट्री वाला BR गाड़ी, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और अपना भविष्य बनाएं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह बने। ओके, मस्त रहो।